हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सविता मैम। आज के इस वीडियो में हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो देखते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ये कर्ण है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो इस तरीके का जब त्रिभुज होता है तो हम क्या करते हैं, उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ मल्टीप्लाई आधार, और आधार से लगी हुई जो ऊंचाई वाली भुजा होती है उसको लेते हैं हम, जो भी उसकी लंबाई होगी हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब एक सवाल मैंने लिखा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कि एक त्रिभुज का आकार आधार 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधार हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और संगत ऊंचाई यानी कि आधार से लगी हुई जो भुजा है जिसकी जो उसकी ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम, इसमें से क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, हल करते हैं हम इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई। ठीक है, हाफ लिख दिया हमने। आधार हमें दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम आधार की जगह लिखेंगे 5, और संगत ऊंचाई हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो संगत ऊंचाई की जगह लिखेंगे 6। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा जो इकाई होती है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाफ हो गया, 5 गुणा 6 हो गया, तो इससे अब देखेंगे क्या कट रहा है, तो 2 3 6 काट दिया हमने, तो यहाँ बचा 1 गुणा 5 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब सबको गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या आया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारा, देख लेते हैं। सवाल ये है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, उसने हमको दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आधार उसने दिया है, आधार कहाँ है? आधार है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो आधार हमने लिख लिया, आधार 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई वो पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो हम हमें संगत ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम ये फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू क्या? संगत ऊंचाई। ठीक है, लिख लिया। अब हमें क्या क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ इंटू आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, तो आधार लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर, और संगत ऊंचाई हमें नहीं पता तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है, जो भाग में होगा इधर गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में होगा वो इधर भाग में आ जाएगा, संगत ऊंचाई यहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं संगत ऊंचाई को। संगत ऊंचाई कितना? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 भाग में है तो गुणा में, और ये गुणा में है तो ये 15 सेंटीमीटर भाग में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर से ये कट गया, और 15 तियाँ 45। ठीक है, तो 15 तियाँ 45। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे बचा आपका 3 सेंटीमीटर गुणा 2, और नीचे इसमें कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे ये है आपका संगत ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी गुणा कर दीजिए 3 में 2 की, तो 6 सेंटीमीटर
और ये क्या है आपकी संगत ऊंचाई। तो ये हमारी संगत ऊंचाई निकल के आ चुकी है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें आधार और संगत ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो और आधार पता हो तो हम संगत ऊंचाई निकाल सकते हैं। और यदि हमें क्षेत्रफल पता हो और संगत ऊंचाई पता हो तो इसी तरीके से हम उसका आधार भी निकाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप आज के सवालों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना या फिर अन्य दो चीज़ों को भी निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।